अमान्य करना, उसको सेम कहना, उसको रबिश कहना, यह उनकी बौद्धिक स्तर का प्रमाण करती है। आज देश की इसी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ना केवल भारत में, विश्व में हमारी आईआईटीएन, हमारी भारतीय शिक्षा व्यवस्था से पढ़े हुए इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए विद्यार्थी दुनिया में अपना प्रतिष्ठा बनाए। नमस्कार दर्शकों, इम्पैक्ट लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सृष्टि गुप्ता। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए इस परीक्षा को फिर से कराने से इनकार कर दिया। इससे उन अटकलों पर भी विराम लग गया कि यह परीक्षा रद्द होगी या नहीं। अब जाहिर सी बात है कि अब छात्र निश्चिंत होकर काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के पूरे फैसले को देखें तो इससे मोदी सरकार को थोड़ी राहत मिली है। ऐसे में एनडीए को कहीं ना कहीं विपक्ष को जवाब देने का भी मौका मिल गया है, जो अब दिखना शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कर दी है। उन्होंने पहले तो नीट अभ्यर्थियों के प्रति सरकार का समर्पण दिखाते हुए उनके साथ हुई परेशानी के लिए माफी मांगी। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं को कटघरे में भी खड़ा कर दिया। ऐसे में आइए इस मुद्दे पर एक रिपोर्ट देखते हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि नीट यूजी परीक्षा रद्द नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यह साबित करने के पुख्ता प्रमाण नहीं है कि परीक्षा में प्रणालीगत गड़बड़ी हुई या पूरी परीक्षा की पवित्रता भंग हुई। हालांकि कोर्ट ने आगे कहा कि इस बात पर कोई शक नहीं है कि हजारीबाग और पटना में पेपर लीक हुआ और इसका फायदा 155 छात्रों को मिला। कोर्ट ने कहा कि रीनीट के परिणाम गंभीर हो सकते हैं क्योंकि यह 24 लाख छात्रों और मेडिकल पढ़ाई पर असर डालेगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट से भले ही नीट पेपर लीक को लेकर एनडीए को क्लीन चिट नहीं दी हो, पर मामले में कहीं ना कहीं डूबते को तिनके का सहारा मिल गया है। तभी तो कोर्ट का फैसला आते ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एक्शन में आ गए। विरोधी दल की भूमिका आज की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद भी स्पष्ट हुई। विशेष करके देश की नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष काल तक जो रवैया अपनाए थे, देश की एग्जामिनेशन सिस्टम को अमान्य करना, उसको सेम कहना, उसको रबिश कहना, यह उनकी बौद्धिक स्तर का प्रमाण करती है। आज देश की इसी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ना केवल भारत में, विश्व में हमारी आईआईटीएन, हमारी भारतीय शिक्षा व्यवस्था से पढ़े हुए इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए विद्यार्थी दुनिया में अपना प्रतिष्ठा बनाए हैं। भारत की इसमें प्रतिष्ठा बनी है। ये सारे एग्जामिनेशन को निंदित करते हुए राहुल गांधी जी भारत को ही निंदा पहुंचाए हैं। देश की विद्यार्थियों को गुमराह करना, भ्रम पैदा करना, सामाजिक तनाव के लिए प्रोत्साहित करना, यह उनकी राजनीति का एक योजनाबद्ध हिस्सा रहा है। देश में लगातार चुनाव पराजय को स्वीकार नहीं करने के कारण अनर्की, सिविल अनरेस्ट उनकी रणनीति की हिस्सा बनी हुई है। मैं उनको अपील करता हूं, पिछले दिनों में देश के अंदर और समूचा विपक्ष की जो लोग, जिन लोगों ने इस गैर जिम्मेवाराना कामों में लगे थे, इन सबको मैं अपील करना चाहता हूं, कम से कम देश की नौजवानों को, देश की विद्यार्थियों को, उनकी अभिभावकों को वो माफी मांगना चाहिए। राजनीतिक विषय अलग हो सकती है, लेकिन देश की विद्या, मैं शुरू से कह रहा हूं, मैं राजनीतिक भाषा नहीं बोलना चाहता हूं।
मैं कल लोकसभा में जिस प्रकार की कुतर्क दिया गया, भारत की शिक्षा प्रणाली को निंदित करने का अपचेष्टा किया गया, आज मैं अत्यंत दुख के साथ मर्यादा में रहते हुए अपील करना चाहता हूं कि आपने देश को ठेस पहुंचाया है, देश में अनार्की खड़ा करना चाहे, देश में एक सिविल अनरेस्ट हो, ये उसके आपने षड्यंत्र किया, देश आपको माफ नहीं करेगा। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अलग हो सकती है, राजनीतिक वाद विवाद अलग हो सकती है, लेकिन देश के विद्यार्थी बच्चे सभी के हैं, ये कोई पार्टी के नहीं होते हैं। उनकी खुशी उनकी नाराजगी हम सभी के हैं। इसलिए मैं पिछले लगभग 2 महीने से सारा विषय को बड़े बारीकी से सरकार की ओर से हम देख रहे थे और संभाल भी रहे थे। हम भी कोशिश कर रहे थे कि कोई किसी भी प्रकार की हमारी वाणी के कारण किसी को आहत ना पहुंचे। लेकिन मित्रों, मैं आज फिर सुप्रीम कोर्ट की इस ऐतिहासिक जजमेंट के बाद फिर कहूंगा, सत्यमेव जयते, सत्य कभी छुप नहीं सकता है। कुछ विषय मैंने कल पार्लियामेंट में कहा भी है। देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए, विशेष करके नौजवानों की हितों को सुरक्षित करने के लिए किसी ने क्या किया है, यह ऑन रिकॉर्ड है। हमने तो अपना हिसाब दिया कि हमने पब्लिक एग्जामिनेशन को सुचिता के साथ जोड़ने के लिए कानून भी लाया। जिन लोगों ने 2010 में कानून ला के वापस कर लिए, उनको ही उत्तर देना पड़ेगा किसकी दबाव में आपने कानून ला के आप उसको वापस किए थे। अब जाहिर सी बात है कि अभी तक संसद और बिहार विधानमंडल में इस मामले में एनडीए पूरी तरह से विपक्ष के निशाने पर था, लेकिन कोर्ट के फैसले से हो सकता है यह टकराव खत्म हो या फिर अब एनडीए भी सदन में आक्रामक दिखे। देखें तो मोदी सरकार ने यह साफ कर दिया कि नीट पेपर लीक हो या कोई और मामला, किसी भी कीमत पर धांधली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मामले में सीबीआई तेजी से जांच कर रही है। मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और बाकी लोगों को पकड़ने के लिए भी पूरी कोशिश की जा रही है। वैसे भी इस साल की परीक्षा में कई अभ्यर्थियों को 720 अंक आ गए, जिससे वे ऑल इंडिया रैंक 1 पर आ गए, जबकि पिछले साल यानी वर्ष 2023 को नीट परीक्षा में टॉपर्स की संख्या सिर्फ 2 थी। वहीं वर्ष 2022 में सिर्फ एक ही अभ्यर्थी ने नीट परीक्षा टॉप किया था, यानी कि 2024 का नीट परीक्षा कई मामले को लेकर चर्चा में रहा। अब देखना यह है कि सीबीआई की जांच में कौन सा सच निकलकर सामने आता है, साथ ही मामले को लेकर देश और राज्य के सदन में क्या होता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे इम्पैक्ट लाइव को। शुक्रिया।